हाय फ्रेंड्स, आप सबको जय मसीह की। और आज फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूँ और प्रभु का वचन लेकर के आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और प्रभु में बढ़ रहे होंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको संभाल करके रखे। जैसा कि मैं प्रतिदिन इस समय प्रभु का वचन आप सबके साथ लेकर के आ रहा हूँ, ताकि इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर के वचन के साथ आपका संवाद बना रहे और आप परमेश्वर में उत्साहित होते रहे। परमेश्वर की जो आग है वो बुझने ना पाए, परंतु परमेश्वर लगातार आपके हृदय में वास करने पाए। पवित्र आत्मा लगातार आपके अंदर जलने पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक लगातार कार्य करने पाए और आपको विश्वास में मजबूत और स्थिर करता जाए। मैं आज आपके साथ परमेश्वर का जो वचन लेकर के आया हूं, जो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की है, वो कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16 वचन। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 16 वचन, वहां पर इस प्रकार लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कुलुस्सियों की पत्री का जो लेखक है प्रेरित पौलुस, जब हम इस पत्री के विषय में पढ़ते हैं, पौलुस कुलुस्सियों के लोगों को क्यों कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। 2 चीजें हैं पूरी पत्री में। उनका विश्वास डगमगा न जाए और वो परमेश्वर से दूर होकर के अपवित्रता की ओर न चले जाए। इसलिए वो सदैव वार्न करता है, सदैव चेतावनी देता है कि इन सब चीजों से अलग रहो। जब हम 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर तत्व ज्ञान, व्यर्थ धोखा, मनुष्यों की परंपराओं, संसार की आदि शिक्षा, इन सब चीजों का वर्णन करता है। ये शरीर के काम है जो मनुष्यों के हृदय में कार्य करते रहते हैं। मनुष्यों के जीवन में 2 व्यवस्थाएं काम करती हैं। रोमियो की पत्री में लिखा है, पौलुस 2 तरीके की व्यवस्थाओं का वर्णन करता है। एक शरीर की व्यवस्था और दूसरी है आत्मा की व्यवस्था। शरीर की व्यवस्था पाप की ओर ले जाती है, जिसमें गलातियों की पत्री का लेखक कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, बुरी कामना, लुचपन, ईर्ष्या, डाह, मतवालापन, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो शारीरिक काम है, प्रकट होते हैं। जब हम शरीर की बातों में मन लगाते हैं तो शरीर
हावी होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में मन लगाते हैं तो हमारा जो कनेक्शन है परमेश्वर के साथ, जो टूटा हुआ संबंध है परमेश्वर के साथ, वो फिर से जुड़ता है। इसी वचन को भजन संहिता का लेखक कहता है, भजन संहिता 119 में लिखा हुआ है 9 वचन में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो जवानों को परमेश्वर का वचन पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। वो अपनी चाल चलन को सिर्फ और किसी उपाय से पवित्र नहीं रख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र रख सकते हैं। दूसरा वचन है 11 वचन, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से रोकता है, चेतावनी देता है। पहले से ही वो वार्न करता है, सावधान करता है कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो कैसा है। परमेश्वर का वचन हमें पाप करने से सावधान करता है। उन दिनों में जब यूसुफ इस पृथ्वी में था, मुझे नहीं पता है कि हमारे समान उसके पास लिखी हुई कोई ऐसी चीज थी, लेकिन एक बात का तो श्योर है, क्योंकि उसका संबंध उसके पिता के साथ बहुत था। पिता उससे अर्थात याकूब उससे बहुत प्यार करता था और यूसुफ भी अपने पिता से बहुत प्यार करता था। सो यूसुफ और याकूब बहुत घनिष्ठ थे। यहां पर मैं एक बात से श्योर हूं कि याकूब ने जरूर अपने इस पुत्र को, यूसुफ को, परमेश्वर के विषय में सिखाया होगा, कई बातों के विषय में चेतावनी दी होगी। सो परमेश्वर का वचन उसके हृदय में बना हुआ था और यही कारण था कि जब पोतीफर के सामने की पत्नी के साथ उसका एक एनकाउंटर हुआ, उसका आमना सामना हुआ, वो पाप करने से भागा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के सामने भी पाप करने के लिए चीजें हाजिर थी। जब खाना बनाने वाले के मालिक ने कहा कि राजा की आज्ञा है कि उसकी मेज में खाना खाना है, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ उस बात को टाल दिया, क्योंकि उन्होंने मन में ठान लिया था कि वो राजा के मेज का भोजन खा करके अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन पाप करने से रोकता है। दूसरी चीज, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर विश्वास पैदा करता है, हमारे अंदर विश्वास भर देता है। रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन बताता है 10 अध्याय के 8 वचन में,
वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। फिर 17वें वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। तो ये जो विश्वास, यदि हम और आप चाहते हैं कि हमें हमारे अंदर विश्वास भर जाए या हम विश्वास से भरे रहें, तो हमें परमेश्वर का वचन सुनना होगा। जब हम प्रभु का वचन देख रहे हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 5 वचन से लेकर के 13 वचन में यहां एक सूबेदार है जो यीशु मसीह के पास आता है। और जानते हैं सूबेदार की समस्या क्या थी? उसका एक नौकर है जो बीमार पड़ा हुआ है। उसने बताया, मेरा नौकर बीमार है। जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। यहां पर यह सूबेदार ने यीशु मसीह से यह नहीं कहा कि मेरे घर चल करके मेरे नौकर को ठीक कर दे, मेरे सेवक को ठीक कर दे, मेरे दास को ठीक कर दे। बस सिर्फ बताया कि मेरे घर में मेरा दास लकवे का बीमार पड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, मैं चलता हूं तेरे घर, तेरे दास को ठीक करता हूं। उसने कहा नहीं। सूबेदार उसको मना करता है, उसको कहता है सिर्फ अपने मुंह से कह दे, वचन बोल दे और उस वचन के ही द्वारा मेरा दास ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो सुन रहा था, वो देख रहा था, यीशु मसीह कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ बोल रहे थे और बोलने से ही लोग ठीक हो रहे थे। तो ये जो वचन है ये विश्वास पैदा करता है। विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने से आता है, पढ़ने से आता है। परमेश्वर का वचन को जब हम अपने हृदय में गहराई से जगह देते हैं, हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दो, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में जगह दो, ताकि आप पाप करने से रुके और आपके अंदर विश्वास पैदा हो। क्योंकि ये विश्वास ही है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तू विश्वास करे तो इस पहाड़ से कहेगा समुद्र में जा गिर, वो हो जाएगा। यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तू इस पहाड़ से कहेगा कि यहां से उखड़ करके समुद्र में जा गिर, तो वो हो जाएगा। सो विश्वास ये वचन है जो हमारे अंदर विश्वास को पैदा करता है, जो बड़े बड़े पहाड़ों को हिला देते हैं, बड़े बड़े चमत्कार के काम करते हैं, बड़े बड़े आश्चर्य के काम करते हैं। सो आइए आज हम प्रभु के वचन को जगह दें, ताकि वचन हमारे अंदर
हम लोगों को पवित्र करे, पाप करने से रोके, हम पवित्र बने और विश्वास पैदा हो हमारे अंदर। ये जो समय है हमारे पास, लॉकडाउन का, हम लोग सब अपने अपने घरों में हैं, तो ज्यादा से ज्यादा समय हम लोग प्रभु का वचन पढ़ें, सीखें। यीशु मसीह के वचन को सीखने के द्वारा हम पाप से बचेंगे। यीशु मसीह के वचन को पढ़ने सीखने के द्वारा हमारे अंदर विश्वास पैदा होगा, जो आश्चर्य के काम करेगा, बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला देगा। वो पहाड़ कैसा भी हो आपके जीवन में, चाहे वो बीमारी का पहाड़ हो, चाहे वो समस्याओं का पहाड़ हो, चाहे वो गरीबी का पहाड़ हो, चाहे वो दिन प्रतिदिन की जरूरतें कैसे पूरी हो, वो पहाड़ हो, वो हर तरीके के पहाड़ को हिला देता है और हमारे जीवन से, हमारे सामने से दूर हटा देता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।